वजीर खजाना असद उमर सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं बाकी माह के लिए टैक्स रेट्स अलग हों। फिर जो अगली बात की गई जिस पे सबसे ज्यादा डिस्कशन हुई, सेनेट के अंदर भी डिस्कशन हुई और कौमी असेंबली के अंदर भी डिस्कशन हुई, वो फाइलर और नॉन फाइलर का था। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि उसके अंदर कुछ हमें आई थी सजेशंस कि शायद जो बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया गया है उसकी वजह से कोई मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो हमने ये किया है कि हमने ये तमाम जो हमारे पास अमेंडमेंट्स आई उनको देखते हुए एक मॉडिफिकेशन जो है वो अपने फाइनल अपने मेरी बाइंडिंग अप के अंदर हमने शामिल की। और वो क्या है जी, एक तो ओवरसीज पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि 182 दिन या उससे ज्यादा अगर आप पाकिस्तान में किसी एक साल में रहें तो आपको कानूनी तौर पर लाजिम है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो जाहिर है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा है 182 दिन, तो उसको तो कानून डिमांड ही नहीं है, तो उसको फाइलर होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बेल्जियम का या ऑस्ट्रेलिया का कोई शख्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे पाकिस्तान में तो उसको फाइलर पहले होने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जाहिर है ये मंतकी नहीं है कि हम अपने गैर ममालिक में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको इसरार करेंगे पहले फाइलर बनो। तो एक तो हमने वो एग्जेम्पशन कर दी है, लेकिन उसके अंदर हमने ये कहा है कि अगर पिछले 60 दिन के अंदर उनकी रेमिटेंस आएगी तो उस पैसे से वो जायदाद भी खरीद सकते हैं और गाड़ी भी खरीद सकते हैं। दूसरी एग्जेम्पशन जो हमने की जिसका मैंने पहले जिक्र किया था वो विरासत का है। विरासत के मामलात के अंदर ये केसेस आए और वो बात मंतकी रखती थी कि हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स हो, कोई खातून है घरेलू, वो कोई काम नहीं करती, उनकी आमदनी नहीं है, तो उनको टैक्स फाइल करने की कोई कानूनी बंदिश नहीं है। वालिद साहब का या किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ और उन्होंने विरासत में उनके लिए जायदाद छोड़ दी तो उस कानून के मुताबिक वो जायदाद उनके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। जो एक हार्डशिप केस रखता था वो हमने इसके अंदर कर दी है जी अमेंडमेंट, वो एग्जाम्पशन उनके लिए अलाउ कर दी है। तीसरी चीज हमने ये की है कि जायदाद के ऊपर तो एक थ्रेशोल्ड किया गया था कि आप घर या जमीन खरीदते हैं तो वो एक हद से ऊपर ज्यादा महंगा जब होगा तो फिर ये इसका इतलाक था नॉन फाइलर्स का। लेकिन जो गाड़ियों मोटरसाइकिल वगैरह में था उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं थी। सबसे छोटी से छोटी मोटरसाइकिल या मोटर रिक्शे के ऊपर भी वो उसका इतलाक था। तो जाहिर है जो गरीब आदमी है जो छोटी मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसकी तो आमदनी इतनी नहीं है कि वो फाइलर हो सके, तो वो भी एक जायज नहीं लगता था। तो हमने 200 सीसी या उससे छोटी जो मोटरसाइकिल मोटर रिक्शा है उसके लिए हमने इस्तिस्ना कर दी है कि वो भी अब खरीद सकेंगे। इन 3 इस्तिस्ना के बाद बाकी जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए हमने वो बंद कर दिया है और जो ज्यादातर सेनेट से भी आई थी उसी के मुताबिक। एक और इसके अंदर हमने तरमीम ये, कानून तो ये बन गया था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन कानून में यह नहीं लिखा गया था कि अगर ये कर देगा कोई ये कानून के होने के बावजूद तो फिर सजा क्या है, उसका जुर्माना क्या है। तो हमने जुर्माना उसके अंदर ऐड किया है कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी होती है तो उसके अंदर एक केस के अंदर 3% और एक केस के अंदर 5% हमने जुर्माना भी आयद कर दिया है। फिर जी फिर उसके अलावा जो दूसरी 2 तजावीज थी वो जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है इनकम टैक्स की सैलरीड के लिए और नॉन सैलरीड के लिए, उसके अंदर तजावीज आई थी सेनेट से। तो एक बात तो इससे वाज़ेह है कि सेनेट का और हमारा दोनों इस बात पर इत्तेफाक था कि जो सबसे ज्यादा साहिब सरबत लोग हैं जिनकी आमदनी सबसे ज्यादा है उनका टैक्स रेट बहुत कम कर दिया गया है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी बात, इस बात पे भी इत्तेफाक हो गया कि हम भी ये कह रहे थे और हमारी भी ये सजेशन थी कि जो पिछला मैक्सिमम रेट था वहां तक ना जाया जाए और रिलीफ फिर भी दी जाए, और सेनेट की भी यही रिकमेंडेशन है। तो सिर्फ 4-5% के टैक्स का फर्क था। तो उम्मीद है कि जो हमने डिसीजन लिया था वो सजेशन हमने देख ली, लेकिन वो सेनेट को एक्सेप्टेबल होगी क्योंकि स्पिरिट बेसिकली वही है। आखिरी चीज जिसके बारे में कहा गया था, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि ये इसका फाइनेंस बिल से ताल्लुक है, लेकिन एक वैलिड इशू रेज किया गया था, टैक्स एग्जेम्पशंस फाटा प्रायर टू 25th अमेंडमेंट। तो ये जनाब स्पीकर अगर आपको याद हो कि जिस वक्त फाटा इंटीग्रेशन बिल ये पिछली असेंबली के बिल्कुल आखिरी दिनों की बात है। ओह थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग जनाब चेयरमैन, आदत मुझे वहां की है ना। तो जनाब चेयरमैन वो पिछली असेंबली के जो आखिरी के दिनों थे उसमें फाटा इंटीग्रेशन बिल आया। तो उस फाटा इंटीग्रेशन बिल के वक्त ये सवाल पैदा हुआ कि जब जो स्पेशल स्टेटस खत्म हो जाएगा तो पाटा के लिए भी और फाटा के लिए भी जो मराहत थी टैक्स की वो भी खत्म हो जाएंगी। तो तमाम कौमी लीडरशिप ने उस वक्त ये कमिटमेंट की
कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे और ये मराद जो इस बिल के पास होने से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास होने से पहले थी, ये कम से कम 5 साल के लिए इनको मजीद बढ़ा दिया जाएगा। तो वो आपको, मुझे खुशी है बताते हुए आपको कि वो हम समरी ले गए थे, काबीना उसकी मंजूरी दे चुकी है और 5 साल तक मजीद पाटा और फाटा के ऊपर जो एग्जेम्पशंस थी टैक्स स्टेटस की वो जारी रहेंगे, इंक्लूडिंग बालाकंड वो पाटा का हिस्सा था ना। तो ये दोबारा मैं एंड में दोबारा एक बार फिर करूंगा। पाटा सारे हो गए ना जी, पाटा और पाटा, सारा पाटा जी, जो सारा जी। पाटा है वो, इसलिए मैंने अलग से नहीं किया था। आखिर में मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई कि सेनेट वाले जो हैं वो देखना चाहते हैं मुझे अपने अंदर। मेरा तो 1 महीने में तीसरा या चौथा चक्कर है। डार साहब को तो हम 6-6 महीने इंतजार करते थे, नजर नहीं आए, लेकिन मैं जब भी सेनेट आता हूं तो कोई अच्छी चीज सीखने के लिए मिलती है, इसलिए इंशाल्लाह आता रहूंगा।